मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का राज जान लिया है। हर बार जब मैं काम से घर लौटता हूँ वो हमेशा बहुत आकर्षक कपड़े पहने होती है। मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करती है और क्या ये सब तुम्हारे लिए ही तो है, तुम भी ना। लेकिन हर सुबह जब मैं जागता मुझे सिर दर्द होता और मेरे शरीर पर कुछ अजीब चोट के निशान होते। लंच ब्रेक में एक सहकर्मी मेरे पास आया। तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, हाल ही में लड़कियों को बहुत बुला रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सुना उनके चेहरे पर एक अजीब सी प्रतिक्रिया थी। मैंने कुछ असामान्य देखा। क्या हुआ? तुम्हें उसे उन तरह की तस्वीरें भेजने नहीं देना चाहिए। कौन सी तरह की? वही जलती हुई। और नहीं तो क्या तुम्हारे लिए ही मर जाओ। तुम्हें कैसे पता? मेरा एक दोस्त उसका प्रशंसक है। वह घर वापस आने के बाद मैंने उसके साथ सच्चाई सामने रखी। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाकर स्वीकार किया, मैं बस कुछ पैसे कमाकर तुम्हारा तनाव कम करना चाहती थी। ये सुनकर मुझे बहुत लज्जा महसूस हुई। मैंने उसे माफ कर दिया और उसने मेरे सामने ही अपना अकाउंट बंद कर दिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरे सिर दर्द और चोट के निशान बंद नहीं हुए। एक दिन जब वह नहाने गई तब उसके फोन पर लगातार संदेश आ रहे थे। मैंने फोन खोला और कुछ लिंक देखे। खुलते ही मैं स्तब्ध रह गया। पता चला कि उसके पास और भी अकाउंट थे और उस अकाउंट की सामग्री और भी विस्फोटक थी। सब कुछ समझ में आने लगा। उसने इंटरनेट पर कुछ भड़कीले वीडियो अपलोड किए थे। मुझे बेहोशी सी आ गई। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने मेरे शरीर पर छोटा सा घाव बनाया और उसे चाटना शुरू कर दिया और मेरे सिर दर्द का कारण लंबे समय तक नींद की गोलियों का सेवन था। जब वह नहा रहा था मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और घर छोड़ दिया। उसके बाद से हमने कभी संपर्क नहीं किया। रंशी इसमें अब एक नया मुख्य किरदार है। ताकि अन्य भाइयों को और तकलीफ ना हो, मैंने पुलिस को सूचित करने का निर्णय लिया। हर दिन मेरी दिलचस्प छोटी कहानी देखने के लिए मेरा अनुसरण करें। ये वह जगह है जहां मैं जीवन में कभी दोबारा नहीं जाना चाहूंगा। माता पिता को छुट्टियों में गाड़ी से घूमना पसंद है, लेकिन जब हम गंतव्य पर पहुंचे तो देखा कि सभी होटल और गेस्ट हाउस भरे हुए हैं। मजबूरी में मेरे पिताजी ने कुछ और घंटे गाड़ी चलाई, ठहरने की जगह ढूंढने के लिए। हम एक जर्जर गेस्ट हाउस पहुंचे। गाड़ी में बैठकर भी हम होटल से आ रही अजीब सी बदबू को महसूस कर सकते थे, लेकिन हम भूखे और थके हुए थे, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं दिया। दरवाजा खटखटाते ही पता चला कि यह होटल एक 3 सदस्यीय परिवार द्वारा चलाया जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी बेटी के बाल काले थे, जबकि पापा के बाल भूरे और मम्मी के बाल सुनहरे थे। मैं होटल में मुझे लगता है कि मैं काले बालों वाले पड़ोसी लाओ वांग से मिल सकता हूँ। मैंने देखा कि एक कमरा ताला लगा हुआ था। मैंने ध्यान नहीं, क्योंकि वह काले बालों वाली लड़की और दूसरे परिवार की लड़की ने मुझे छुपा छुपी खेलने के लिए बुलाया। लेकिन जब मैं उन्हें ढूंढने गया तो मैंने एक भयानक दृश्य देखा। काले बालों वाली लड़की टमाटर के रस से लथपथ दीवार के कोने में सिमटी हुई थी, जैसे शिकार के इंतजार में हो। मैं डरकर रो पड़ा और चुपचाप ऊपर चला गया। उस समय काले बालों वाली लड़की मेरे पीछे पीछे आने लगी। वह मेरी तरफ देखकर खुशी से मुस्कुराया, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन होने लगी। मैं पागलों की तरह बाथरूम में भागी। मैंने अपने माँ बाप को फोन किया और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। जब मैंने फिर से दरवाजा खोला तो होटल मालिक का परिवार पहले ही ले जाया जा चुका था। मैं अपने माँ बाप की बाहों में समा गई। पुलिस ने उस बंद कमरे का दरवाजा तोड़ा और वहां से एक भयंकर दुर्गंध आई जो हड्डियों से भरा हुआ था।